तो ये मेरी कंडीशन थी कि मैं झुक के बॉटल नहीं उठा पा रहा था। मैं अगर घुटने पे बैठना चाह रहा हूँ तो मैं बैठ नहीं सकता था। मतलब पूरे जॉइंट्स में, पूरी बॉडी में पेन? पूरी बॉडी में पेन होगा। आप अगर लेट गए हो ना हाँ। तो आप उठ नहीं सकते किसी के सहारे के लिए। ओके, ग्रेट। व्हाट्स योर नेम? विवेक। विवेक। आप ये रहते हैं दिल्ली में? जी। कहाँ पे? जड़ोदा। अच्छा। एंड व्हाट्स योर एज? 33। 33 के साथ यू आर वेरी फिट यार। हाँ, बस वो कंटिन्यू करता रहता हूँ तो हो गया मुझे 1.5 साल। मुझे लगा आप शायद 24-25 साल के हो गए मुश्किल से। हाँ, वैसे मुझे काफी लोग कहते हैं कि मैं लगता हूँ 24-25 का, इससे ज्यादा नहीं लगता। ज्यादा नहीं। ओके, तो आप फिटनेस में क्या रूटीन है आपका, मतलब वर्कआउट से रिलेटेड? मतलब मैंने एक अपनी बॉडी को देखते हुए मैंने एक थोड़ा मैं वेट जो है बहुत मतलब मुश्किल से गेन हो पाता है मेरा। अच्छा। मैं शुरू से ऐसे रहा हूँ, मैं बहुत स्लिम था, बहुत पतला था। बीच में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी हेल्थ इश्यूज हुए मुझे। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, मेरे दोस्तों ने भी मुझे एक बार टोका कि तेरी बॉडी एकदम जैसा होता है ना, डिफॉर्मिटी सी होने लग जाती है, यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। मैं झुकता चला जा रहा था। ये 2 साल पहले की बात है। तो मुझे भी फिर हाई अलर्ट दिखा कि हाँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो तब से मैंने यही एक सर्किट सा मेरा बन गया है कि सुबह आके वॉक करता हूँ, रनिंग होती है, पूरा ये एरिया कवर करता हूँ जितना हो सकता है, जितनी हिम्मत रहती है। उसके बीच बीच में मेरे पुशअप्स होते हैं। अच्छा। कोई काउंट ही नहीं होता मेरा कि मैं कितने काउंट कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा। मतलब जैसे काउंटिंग होती है ना कि सेट मार रहे हो आप। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, जब तक बॉडी जवाब ना दे जाए तब तक करता रहता हूँ। ओके। फिर ऐसे किस टाइम आते हो आप? 4:30। 4:30 बजे जी। और कितने घंटे तक एक्सरसाइज करते हो? 4 घंटे हो जाते हैं। 4 घंटे? जी। 4 घंटे तो अच्छे एथलीट्स नहीं करते जो किसी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, फुटबॉल खेल रहे हो या कुछ खेल रहे हो। वो आदत पड़ गई है, ऐसी समझ लीजिए आप। शुरुआत में बहुत दिक्कत होती थी कि 1-1.5 घंटे में ही दम तोड़ देता था। बट अब वो एक मैंने चीज नोटिस करी, पता नहीं लोग कितना एग्री करेंगे कि नहीं, कि मैंने जो लेबर्स हैं, मैंने मजदूर है, मैंने इनको देखा है। ये 7 दिन काम करते हैं। बिल्कुल। पूरे मेहनत से काम करते हैं, डेली एक ही काम करते हैं, डेली एक ही खाना खाते हैं। हाँ, और टाइम भी सेम है इनका। बट इनकी फिटनेस देखो आप, बहुत नेक्स्ट लेवल है। अगर ये गुटखा ना खाए, हाँ, इनको प्रोटीन प्रॉपर मिल जाए, हाँ, तो किसी बॉडी बिल्डर से कम ना हो। बिल्कुल। और तो मैंने वही चीज देखी कि जब ये कर सकते हैं तो हमें क्यों जरूरत है कि हम अपनी बॉडी को लिमिट करें किसी एक चीज में। करेक्ट। आप जितना पुश करोगे ये उतना ग्रो होगी। Okay. मैंने यही चीज समझी है। आप वैसे करते क्या, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनली? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? अमेज़न में जॉब करता हूँ मैं। अच्छा जी। बहुत अमेजिंग है यार, आप इस लेवल पे, इस एज के अंदर फिटनेस पे इतना फोकस कर रहे हो, मास्क लगा के आप कर रहे हो। पहला बंदा देखा मैंने, जबकि मुझे लगता है दिल्ली में सबको लगाना चाहिए। जी, मैं तो बहुत ज्यादा, बस वही आदत पड़ गई थी और अब ये ऐसा हो गया कि पार्टी हो गया एक तरह से, क्योंकि जहाँ उतारता हूँ डस्ट इतनी आती है कि अगले दिन मुझे छींक चालू हो जाती है या एलर्जी होने लग जाएगी, खुजली होने लग जाएगी फेस पे। मौसम वैसे ही हो रहा है, पोल्यूशन इतना है। तो इस वजह से अब आदत पड़ गई। अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती, मैं रनिंग कर लूँ, मैं कितनी भी एक्टिविटी कर लूँ, कोई भी वर्कआउट कर लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ना ब्रीदिंग में इश्यूज होते हैं। और अभी भी मैं इतना है कि मैं अभी भी यहाँ के 2-3 चक्कर अभी मार सकता हूँ, इतनी है मेरे अंदर अभी भी हिम्मत। ओके, तो 4 घंटे करने के बाद आप अपनी जॉब करते हो? नहीं, अब जाऊंगा। वैसे मैं नाइट शिफ्ट होती है, मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। अच्छा। घर से ही करता हूँ मैं। ओके। तो वहीं पर ही फिर घर से शाम के 7 बजे से शिफ्ट होती है, सुबह 4 बजे लॉग आउट होता है मेरा। और आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हो? मैं एक्सरसाइज चालू करता हूँ। मतलब आप 7 बजे से काम कर रहे हो? हाँ। और सुबह 4 बजे आप एक्सरसाइज करते हो? आप सोते कब हो? अब यहाँ से जाऊँगा, अपनी डाइट वगैरह लूँगा, उसके बाद थोड़ा घर के काम है वो निपटा के अपना लगभग 12-12:30 बजे एक और डाइट लेके, मील लेके 1 बजे सो जाता हूँ। 1 से कितने बजे तक सोते हो? और 6:30 बजे तक। ओके। थोड़ा फ्रेश हुआ तो 7 बजे से ऑफिस। आपकी डाइट क्या रहती है? अगर मैं 24 घंटे की बात करूँ, कैसे, कितने बजे क्या खाते हो आप? मैं अभी घर पे जाते ही मम्मी बना देंगी 5-6 पराठे और चाय। अच्छा। खा लिया, उसके बाद में फिर 11:30-12 बजे चावल सिंपल मम्मी बना देती, जैसे हमें जिसे हम आम भाषा में खिचड़ी कहते हैं। सिंपल प्याज डाल देती हैं, हल्का सा एकदम रिफाइंड ऑयल होता है उसमें, बहुत मिनिमल, कि वो चिपके ना, और नमक। वही चावल मैं थाली भर के वो खा लेता हूँ। अच्छा। उसके बाद में फिर वो खाने के बाद में मैं सो जाता हूँ। शाम को जब उठता हूँ, शाम को फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह मेरे पास में पड़े होते हैं, जैसे घर में चाय बनवा ली, कभी चाय के साथ पराठे, खैर मेरा फेवरेट है, कभी वो हो गया, या और कोई चीज रखी हुई, कुछ भी हुआ घर में, फ्रूट्स हो गए, कुछ भी हुआ, उठते के साथ ही वो खा लेता हूँ। फिर 9-9:30 बजे रात का खाना हो गया, जो घर का खाना होता है। ओके।
और उसके बाद फिर आपका जो जॉब है वो, जॉब चलती रहती उस टाइम पे आप कुछ खाते हो? है। नहीं, रात में फिर मैं कुछ नहीं खाता ओके। पूरी रात, मतलब फिर कुछ काम चाय करता हूँ। कॉफी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, नहीं, सिर्फ पानी? सिर्फ सिंपल पानी। वाटर इनटेक पूरा रहता है 5 से 6 लीटर डेली का मेरा, तो उतना पानी मैं पी जाता हूँ। दिन में कितने स्टेप्स हो जाते होंगे आपके लगभग? अब सर बताऊँ तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, आप काउंट नहीं करते? मैं कुछ काउंट नहीं करता। मैं पहले एक बार फिटनेस ट्रैकर वगैरह में पहना था, मैंने कहा हटाओ सब, लिमिट रखनी नहीं है। अच्छा। हाँ, जब तक हिम्मत है चलो, जब तक Okay. हिम्मत है करो। आज मौसम अच्छा था इसलिए मैं थोड़ा और इसमें लग गया कि हाँ आज गर्मी नहीं है उतनी, अदरवाइज मेरा वही है 7:30 या 8 बजे तक वर्कआउट पूरा हो जाता है, मैं घर चला जाता हूँ। अच्छा। बट आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा थोड़ा और पुश कर लेते हैं। तो कितने साल हो गए आपको करते हुए सेम रूटीन? सेम रूटीन मुझे हो गए, अगर बताऊँ तो 1.5 से 2 साल हो गए हैं। हाँ, और मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी है। आप तो मिलिट्री वाला रूटीन अपना रहे हो एकदम, इतना तो मिलिट्री सर वाले कह करते सकते हैं कि माइंडसेट, मतलब इतनी चीज़ें देखी हैं, सीखा है लोगों से, इतने लोगों को फॉलो किया है, और अपने डेली उसमें भी देखा है मैंने कि जब ये लोग कर सकते हैं, इन्होंने अपनी एक डेली वो बना लिया है कि इनकी एक वो है, जीविका है जिसे कहते हैं, कि उनको जीने के लिए वो चाहिए। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना इसको ऐड कर लूं, कि जैसे मेरे लिए खाना जरूरी है, मेरे लिए सोना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, ऐसे क्यों ना मैं एक्सरसाइज को भी बना लूं लाइफ का एक पार्ट। आपको अच्छे से पता है ना, आप जैसे लोगों को जनरली लोग पागल ही बोलते हैं। मेरी मम्मी कहती भी है कि इतनी करता है क्या करेगा, मतलब लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो लोग ये कहेंगे ना। हाँ। 4 घंटे एक्सरसाइज करता है। मेरा पर्सनली भी ये मानना है कि अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख सकते ना जी, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, हाँ। आप सब खत्म, क्योंकि लास्ट में बॉडी जाएगी साथ में, एकदम करेक्ट है सर। उसके अलावा कुछ नहीं जाने वाला। और ये भी है ना बात सर कि आप पहले कमाने पे ध्यान दे रहे हो, फिर वही कमाई आप अपने शरीर पे लगा रहे हो, करेक्ट, बेफिजूल में उसको ठीक करने के लिए। इससे बढ़िया आप अपने शरीर पे डेली आप अपने लिए 1 से 2 घंटे, बस 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, मैं कहता हूँ आप सिर्फ आधा घंटा निकाल लो। आप अगर लंबा वर्कआउट नहीं करना चाहते, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं, ट्रेनिंग छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जिससे बॉडी पूरी तरह से वार्म अप हो जाती है, पंप हो जाती है, आप वो चीज कर लो, वो भी आपके लिए बहुत है। आप धीरे धीरे जब रूटीन में आ जाओगे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी। करेक्ट। आपकी एज में आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं, हाँ, वो लोग करते हैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ? नहीं, कोई भी नहीं करता है। मेरा एक फ्रेंड है जो थोड़ा क्रिकेट और स्पोर्ट्स में है, बट अब वो भी थोड़ा, मतलब उसका भी दिमाग थोड़ा काम वाम में ज्यादा हो गया है कि पैसे की ओर ध्यान देना है, काम की ओर ज्यादा ध्यान देना है। मुझे देखता है तो थोड़ा उसको भी मोटिवेशन मिलता है कि यार तू पहले कैसा था, अब तू हमसे भी आगे निकल रहा है, हमें भी करनी है। लेकिन वही है कि बहुत हिम्मत चाहिए आने के लिए। किसी को फॉलो करते हो आप, कोई यूट्यूबर या किसी सेलिब्रिटी या किसी को, या कोई स्पोर्ट्समैन, किसी का रूटीन फॉलो करते हो आप? जी नहीं। या कोई किसी से इंस्पायर होते हो, जैसे रोनाल्डो से होते हैं लोग? नहीं सर, या सच कोई नहीं। विराट कोहली से होते हैं? कुछ नहीं, वो जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत अचीव किया है। दे हैव सेट देयर गोल्स, वो उसे अचीव कर चुके हैं जो उन्होंने गोल सोचा था। जैसी उनकी लाइफस्टाइल है, जैसी उनकी मेंटालिटी है, उन्होंने उस हिसाब से अपना रूटीन बनाया, उस हिसाब से उन्होंने एक्सरसाइज रिजीम बनाया, वो उसे फॉलो करते हैं। मेरी जैसी लाइफस्टाइल है, मेरा जैसा खाना पीना है, मैं अब प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ भी नहीं खा सकता। मुझे सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं कोई प्रोटीन लेता हूँ ना कुछ लेता हूँ। बस घर का खाना, वही सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी, फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लिए। तो डेफिनेटली आप बाहर का भी नहीं खाते होगे? कुछ भी नहीं सर, महीने में 1 आध बार कभी घर पे आ गया तो टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा तोड़ के खा लिया, बस, बाकी कुछ नहीं। इतना स्ट्रिक्ट कैसे रह पाते हो आप? माइंडसेट इतना स्ट्रांग कैसे? सर बहुत, मतलब झेल चुका हूँ मैं शरीर के मामले में। अच्छा। मुझे अगर आप 2 साल पहले देखते तो मेरी बॉडी में सिर्फ 4 पॉइंट ब्लड बचा हुआ था। अच्छा। मैं इस कंडीशन पे पहुंच चुका था कि मुझे इतनी दिक्कतें हो गई थी। मुझे, मतलब मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, मुझे इसमें इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। मेरी ये हालत थी। तब मेरे दोस्तों ने मुझे टोका था कि भाई तेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्या रीज़न था उसका? सर है, एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसे कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा। ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जो, मतलब इसका रेशो भी बहुत कम है, मतलब मिलियंस में कुछ एक लोगों को ही होती है। अच्छा। तो एक पर्टिकुलर जीन्स होते हैं जिसे कहते हैं HLA-B27। ओके। तो जिस भी बंदे में ये जीन्स होते हैं उसको ये वाली बीमारी होने के हाई चांसेस होते हैं, 90% चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। और जिस इंसान को ये बीमारी होती है, दिक्कत यह है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको 30 साल के बाद ही दिखते हैं। अच्छा, यंग एज में पता नहीं चलेगा? 30 साल के बाद आपके साथ ऐसा होने लग जाएगा कि आप जब भी उठोगे आप उठ नहीं पाओगे, बैक में, लोअर बैक में स्टिफनेस रहेगी, दर्द आपके ट्रैवल करेगा, कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा, ऐसा लगेगा कि चुभ रहा है,
आप ना भाग पाओगे, ना आप कुछ कर पाओगे। यहाँ तक कि आप अगर झुक के बॉटल उठाना चाहते हो तो आप उठा नहीं सकते। ओके। तो ये मेरी कंडीशन थी कि मैं झुक के बॉटल नहीं उठा पा रहा था। मैं Okay. अगर घुटने पे बैठना चाह रहा हूँ तो मैं बैठ नहीं सकता था। मतलब पूरे जॉइंट्स में, पूरी बॉडी में पेन पूरी था। बॉडी में पेन होगा। आप अगर लेट गए हो ना हाँ। तो आप उठ नहीं सकते किसी के सहारे के बिना। आप एक बार सर्च करना इसके बारे में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ओके। इसमें धीरे धीरे बॉडी जो है वो झुकने लग जाती है। तो डॉक्टर्स ने क्या बोला आपको? आपने दिखाया होगा? डॉक्टर्स ने बोला कि बस यही है, एक्सरसाइज करो। मेडिसिन वगैरह दी कोई? मेडिसिन का उन्होंने ये बोला कि हम पेन को सप्रेस कर सकते हैं, पेन किलर्स खाओगे, लेकिन उसका ये होगा कि आपकी किडनी पे इफेक्ट होगा। करेक्ट। तो मैंने थोड़े टाइम खाया, फिर मैंने यही देखा कि ये तो बस टेम्परेरी है, 4 घंटे के लिए आराम मिलता है, फिर दर्द चालू होता है। तो बहुत कोशिश करी मैंने, फिर किसी तरह हिम्मत बांध के मैंने एक्सरसाइज करनी चालू करी। दर्द होता था बट फिर भी अपने आप को, बॉडी को और स्ट्रेच करना कि खुले और खुले और खुले। फिर वो करते 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 अब रूटीन बन गया। तो अब सब ठीक हो चुका है। परफेक्ट। अब वो बीमारी है भी तो है, बैक एंड में है, मैं सोचता नहीं, अब तो आप वो कहते हैं ना, यू हैव वन द बैटल, आप जीत के आगे निकल गए हो, अब वो पीछे रह गया समहाउ। लेकिन हाँ वो है कि वो रहेगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया इसका कोई इलाज नहीं है। आप अगर सोच रहे हो, क्योंकि ये जेनेटिक कंडीशन है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। बस आपको इसको थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हो अपने डेली रूटीन को ठीक करके। ओके। तो बस यही है कि मरता क्या ना करता। ओके। तो अब एक्सरसाइज ही लाइफ का पार्ट है कि अगर ये नहीं करूंगा तो बॉडी फिर से स्टिफ हो जाएगी, बैठ जाऊंगा। उस टाइम पे क्या वेट था आपका? बिल्कुल जो कमजोर थे एकदम। मैं उस टाइम पे 58 या 60 था शायद। और आज क्या वेट है? अभी मेरा 72 है। ओके। दैट्स गुड, आपने मसल गेन कर लिया अच्छा खासा। जी हाँ, पहले से बहुत बेटर है। मुझे भी अच्छा फील होता है थोड़ा कि हाँ पहले से थोड़ी बेटर है, फिजिक अच्छी है, थोड़ा लोग अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं। कोई यकीन भी नहीं करता अगर मैं किसी को अपनी एज बताता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ तो किया है, अभी आगे और करना बाकी है। कोशिश करूंगा कि 50-60 लाइक मिलियन सोमन मैं देखता हूँ, इज अराउंड 60। यस। और किसी भी जवान से जवान लोंडे को वो टक्कर दे सकता है बंदा। बिल्कुल 100%। तो वो है, उससे मैं मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है उसको देख के कि ऐसी एज और ऐसी फिटनेस होनी चाहिए। कि हमारे यहाँ पे 60 की एज के अगर लोग देखोगे तो चिड़चिड़े से बस बैठे रहते हैं, लेकिन वो बंदा वो कहीं और ही लेवल पे जा रहा है। वो उसकी फिटनेस लेवल वही वाला आपका वाला हाल है, 24 घंटे बस। जी हाँ, कि रनिंग करना, मैराथन दौड़ना। वैसे मेरा भी है, मन है कि हाँ एक बार को मैं दौड़ूंगा, जैसे हाफ डेली वगैरह होता है। बस अभी देखते हैं कि 1-2 साल और थोड़ा प्रैक्टिस करके, 1-2 साल और थोड़ा प्रैक्टिस करके कितना थोड़ा स्टेमिना बिल्ड हो जाए। क्योंकि अभी भी थोड़ा ज्यादा दौड़ लेता हूँ ना तो थोड़ा मेरा क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, पेट पकड़ लेता है। तो अभी उतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है कि कोर मेरा उतना मेरे को सपोर्ट करे, और थोड़ा कोर और मजबूत हो जाए फिर मैं ट्राई करूँगा एक बार दौड़ने की। करेक्ट। तो आपकी डाइट कंट्रोल्ड है, आपका वर्कआउट कंट्रोल्ड है। आप आपकी एज में या आपसे यंग जो है, जो लोग सारा दिन मोबाइल रील ये वो लगे हुए हैं, बस गाड़ियों में घूमते रहते हैं, हुक्के मारते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं और अल्कोहल में घुसे हुए हैं जी, उन लोगों को आप कोई एडवाइस दोगे? सर अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं कहता हूं कि तुम जो कर रहे हो करो। मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता। आप जो कर रहे हो करो। आपको जो नशे करने, क्योंकि नशे इतनी जल्दी सर छूटते नहीं है। बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए आपको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। आपको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा आपको अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो वो बहुत मुश्किल है बहुत से लोगों के लिए। तो मैं एक छोटा सा बस यही सजेस्ट करता हूँ जितने भी लोग मिलते हैं कि आप जो कर रहे हो करो, लेकिन अपने लिए कम से कम 1 घंटा निकाल लो। एक होता है ना कि बॉडी को डिटॉक्स करना होता है, तो ये एक्सरसाइज वही है। आप पूरे 24 घंटे में आप नशे कितने टाइम कर लोगे? आप 1 घंटा कर लोगे। आप दारू पी रहे हो, आपने आधे घंटे में नशे किए, उसके बाद आप अपना सेट हो, दिमाग एकदम भन्नाटेदार है आपका। कुछ लोग होते हैं और नशे करते हैं, जैसे आप कहते हो क्या, सूखे नशे। नशे करके अलग ख्यालों में घूम रहे हैं, ट्रिप आ रही है। मैं कहता हूँ आप नशे में हो, आप नशे में भी एक्सरसाइज करो यार। क्या जा रहा है? करो, कोशिश तो करो, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि बस आप अपने लिए 1 घंटा निकाल लो यार। आप नशे नहीं छोड़ सकते, आप मतलब वो सोचना ही छोड़ दो। आप कर रहे हो करो, लेकिन अपने लिए बस 1 घंटा निकाल लो, या आपके अपने बेनिफिट के लिए। क्योंकि वो जो आप उल्टे सीधी चीजें कर रहे हो वो उसको भी कम करेगा और आपके शरीर को भी पुश करेगा। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और सर आप ये भी तो देखो ना यार कि दिल्ली का मतलब एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आप कुछ नहीं भी करते हो ना तो तब भी आपको उतना हार्मफुल है ही है वो। तो फायदा बस एक ही चीज से कि आप एक्सरसाइज कर सको। करेक्ट।
वैसे आपको, आप भी काफी फिट लग रहे हो आप। हाँ, मैं तो प्रोफेशनल, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ वैसे बाय प्रोफेशन। ओके। और मेरा एक यूट्यूब चैनल मैंने अभी शुरू करा है, और फिटनेस में मैं हूँ काफी टाइम से। बाकी कितना मेरा, टाइम हो गया आपको? मेरे को रेगुलरली तो यार 12 साल हो गए, बट वैसे स्टार्टिंग ही 16 17 18 साल की उम्र में शुरू कर दिया था मैंने। यानी लेकिन आपको तो बहुत समय हो गया। बहुत, हाँ हाँ, तो मेरी एज भी काफी है। आप अराउंड 40? मैं 50। 50 सर? हाँ। अमेजिंग सर, अमेजिंग, नाइस टू मीट यू। मुझे नहीं लगा था आप 50 के हो, मुझे लग रहा था आप 35 या अराउंड 40 हो गए। नहीं नहीं नहीं, बट सही मैं में आप, मेंटेन करके रखा हुआ इसे है होती है यार, मैंने। ये चीज है, ये मैं अचीव करना चाहता हूँ कि मैं 50 का हूँ तो मैं ऐसा दिखूं, मेरा या इससे ज्यादा ही दिखूं, मैं कम नहीं दिखना चाहता मैं। मेरा भी गोल यही है कि जब तक सांस है तब तक एक्सरसाइज। बिल्कुल सर। क्योंकि उसके बिना बेकार है। मैंने सब कुछ करके देखा है लाइफ में, मेरी हेल्थ भी खराब हुई, और मतलब कोई बीमारी नहीं थी, बट हाँ वो मोटापे की वजह से। हाँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार बजाय इसके कि मैं डॉक्टर को पैसे दूं, हाँ। मैं जिम की मेंबरशिप ले लेता हूँ, हाँ। जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अपने आप को फिट करता हूँ। तो सर आपको ऐसा लगता है कि मतलब कभी आपके दिमाग में आया कि जिम ज्यादा बेटर है या ऐसे ओपन फील्ड में वर्कआउट ज्यादा बेटर है? देखो, मिक्स है रिव्यू दोनों के। अच्छा। अगर मैं बात करूं ओपन की, जैसे आपने बोला दिल्ली का एनवायरनमेंट खराब है जी। अब ओपन के अंदर या तो आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे काम करो जहां पर आपको फुल ऑक्सीजन मिल रहा हो। बिल्कुल सही। जिम में इसलिए करता हूं बिकॉज वेट्स उठाना बहुत जरूरी है जी। और वेट ट्रेनिंग आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी लाइफ बढ़ती है उससे। जी। क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में जो है वो सारे के सारे मसल फाइबर्स होते हैं। जी। जी। और अगर आप वो नहीं करते हो तो होता क्या है कि आप जो रनिंग, अगर आप रेगुलरली रनिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से तो कैलोरीज को लेगी। बिल्कुल। अगर आप खाना खा रहे हो तो ठीक है, बट अगर आपका प्रोटीन पूरा नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स है ना, उनको अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। करेक्ट। अगर वो अमीनो एसिड्स नहीं मिलते हैं तो धीरे धीरे जो है मसल डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद। तो मुझे पता है, खैर मैंने तो काफी स्टडी करा है इसके ऊपर, और स्टडी करने के बाद ही मेरे को समझ आया कि यार नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। जिम में मैं बहुत ज्यादा देर नहीं करता हूँ। अच्छा। मुझे आउटडोर बहुत पसंद है। साइकिलिंग मेरा फेवरेट है। अच्छा। रनिंग में कम करता हूँ, वॉक मैं कितनी भी कर लेता हूँ, 25-30 हजार स्टेप्स कितने भी, बट डेली नहीं करता हूँ इतने। अच्छा। डेली का मेरा एक टारगेट है कि 15,000 स्टेप्स करने हैं। ओके। इतने करने ही करने हैं। जैसे 1.5 घंटा वॉक करनी है मोटा मोटा। लेकिन साइकिलिंग मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इसमें क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हो आप। जी हाँ, ये तो है। बट ये दिल्ली का प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन और ट्रैफिक इतना है कि मेरे को इससे बढ़िया जगह नहीं मिलती। या फिर उधर वो जो है, मैंने वहां देखा था आपको एक्चुअली। अच्छा। वो कौन सा पार्क है? कोरोनेशन। हाँ हाँ हाँ, वहां पे। अच्छा। हाँ सर, वही है कि ये पूरा एरिया ही रहता है मेरा कि मैं यहीं पूरे में रनिंग कर लिया। यहाँ पर पेड़ वेड़ है, इन्हीं पे पुलअप्स मार लिए, पत्थर हैं पुशअप्स मार लिए, पत्थर उठा के वर्कआउट कर लिया। तो मेरा कोई पर्पस नहीं था। अच्छा। मैं यूट्यूब चैनल बनाया था लोगों को एजुकेट करने के लिए। ओके। लेकिन जब मैंने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करी तो मैंने ये देखा कि यार लोगों को ना सुनना ही नहीं है और लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। वो फालतू की रीलें देख लेंगे, उल्टी फुल्टी बातें सुन लेंगे, और वो ऐसे चैनल देख लेंगे। फिर मुझे लगा कि फिटनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ, मुझे लोग चाहिए। जी। अब लोग कौन है? आम आदमी चाहिए मुझे सेलिब्रिटी से क्या मतलब। बिल्कुल। अब आप एक एग्जांपल हो, आपको कोई पैसे थोड़ा ना दे रहा है एक्सरसाइज करने के। जी। चलो विराट कोहली का एग्जांपल ले लो आप। हाँ। विराट कोहली का तो प्रोफेशन है, उसको तो पैसा मिल रहा है। जी। वो अगर नहीं करेगा तो उसका प्रोफेशन खराब होता है। हाँ। आप नहीं करोगे तो आपका प्रोफेशन को कुछ नहीं हो रहा, आप अपने लिए कर रहे हो। बिल्कुल। तो लोगों को ये समझना बड़ा जरूरी है कि यार अपने लिए कुछ तो करो, एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छी लो। क्योंकि बॉडी अभी पता नहीं चलता, 40-50 के बाद लोगों को पता चलता है कि ये मेरी बॉडी जो है वो नीचे जा रही है। बिल्कुल सर। और उसके बाद डॉक्टर के पास चक्कर लगाओ, बस दवाइयां खाते रहो, कभी जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। और वही है ना कि मैग्नेट की तरह काम करती है, एक बीमारी दूसरी को खींचेगी। बस आप ना एक पार्ट खराब हुआ, सब खराब है सब। फिर ये रिप्लेसेबल भी नहीं है कि आप रिप्लेस करा लो। करेक्ट। मतलब हार्डली मेरे को भी 1 हफ्ता हुआ है। आई थिंक आपका 9th पॉडकास्ट में शूट कर रहा हूँ मैं, यहीं आके करता हूँ। अच्छा। किसी को पकड़ता हूँ, किसी से भी बात कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई
प्लान करके चलता हूँ, कुछ नहीं है हाँ। मेरा। सिंपल सवाल रैंडम है, बहुत हाँ, कैंडिड रैंडम कैंडिड है, बस सिंपल यही चीज सही है। रॉ चाहिए। हाँ। ये नहीं चाहिए एआई से ये बना दिया वो बना दिया ना, कुछ नहीं। हाँ। भाई आप हो जैसे हो, जो आपकी सच्चाई है वो सामने है, बिल्कुल सर। सिंपल। ताकि लोगों को ये इंस्पिरेशन मिले। देखो 10 लोगों से इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैं 1000 लोगों को कर पाऊंगा जी, तो 1000 लोगों को अगर 10 लोग देखेंगे ना तो कहेंगे यार बहुत लोग करते हैं, इसका मतलब हाँ। हम ही नहीं कर रहे एक्सरसाइज, सही। हमें करनी चाहिए। अभी क्या है, रेशो कम है। हाँ। आदमी पीने वाला आदमी जो है ना, जो गाड़ी में बैठ के पी रहा होता है, तो वो ये देखता है कि यार मेरे आसपास वाले सारे पी रहे हैं। लेकिन जब वो सुबह सैर करने आएगा ना, तो वो देखेगा सारे सैर कर रहे हैं, जी। तो उसको फर्क पड़ेगा उससे। तो मेन पर्पस ही यही है कि इसको नॉन स्टॉप रखना है, ताकि चाहे हफ्ते में 10 लोगों का इंटरव्यू हो, ज्यादा ना हो, जितना भी हो, एटलीस्ट लोगों तक ये बात पहुंचे और लोगों को समझ आए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबके साथ, सबको मैं यही बोलता हूँ एक ही बात, कि आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी सब यहाँ रह जाएगा। आपके पीछे जो है ना लोग, वो एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ। ठीक है, आप शायद अस्पताल में होगे, लेकिन आप जब जलोगे ना तो जलने तक ये बॉडी साथ रहेगी। बिल्कुल सही। उसके बाद हमें नहीं पता क्या होता है। मैं तो सर मतलब कभी कभी जब ऐसे खाली बैठता हूँ ना, दिमाग में आता है कि मतलब सोचता हूँ थोड़ा, जैसे आपने पूछा था ना कि हाँ गोल क्या है बॉडी को लेके, कि क्या चाहते हो अचीव करना, मतलब ऐसा अगर सोचने बैठता हूँ तो बस एक चीज दिमाग में आती है कि मैंने ना कभी अपने आप को प्राइम पे नहीं देखा कि मैं प्राइम पे कैसा दिखूंगा। तो मैं बस वो देखना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी बॉडी मेरी प्राइम पे पहुंचेगी, कंप्लीटली नेचुरल रह के मैं कितनी, कब तक, कहाँ तक मैं पुश कर सकता हूँ, मेरी लिमिट कहाँ तक है, मैं बस वो देखना चाहता हूँ और उसी चीज को बस सस्टेन करना है। बहुत अच्छी बात है यार, ऐसा लोग नहीं सोचते। मैंने देखा है ना सर, क्योंकि मैं जैसे दोस्तों के साथ बैठता था, मैं उन्हें बताता था कि ये ऐसे दिक्कत हो रही है, वो सुनते तो थे, समझते भी थे, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ वो कोई नहीं फील कर सकता। करेक्ट, कि मैं किस जगह से, मैंने कहाँ से अपने आप को उठाया है, मेरी क्या हालत थी, वो यहाँ तक कि वो डॉक्टर भी नहीं समझ सकता कि मैंने जो झेला है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को फिर से उस कंडीशन में देखूं। तो बस मैं उस चीज से डरता हूँ, और डर जरूरी है। आप मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि भाई आप भी अपने अंदर कोई ना कोई डर पालो अपने शरीर को लेके, कि अगर ये चीज मैंने नहीं करी, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, तो ये मेरे साथ हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर किसी भी चीज से आपको मोटिवेशन मिले, डर से मोटिवेशन मिले, किसी को देख के मोटिवेशन मिले, या आप कुछ सोच रहे हो कि हाँ मुझे इस चीज को दिखाना है या मुझे अपने आप को कुछ प्रूव करना है, तो आप भाई करो। एक्सरसाइज को अपनी डेली एक, जैसे आपका खाना पीना होता है वैसे एक पार्ट बना लो अपने लिए। 1 घंटा 2 घंटा निकालो 24 घंटे में से, बहुत है। आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन करोगे, 50-60 आप जब तक भी जियोगे, आप ऐसी फिट लाइफ जियोगे कि आपको मिनिमल जो है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये है सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे फीवर चलने, शरीर फिट रहे कि आप अपने आप को एक्सट्रीम लेवल तक भी पुश कर सको, तो भी आपकी बॉडी टोल ना ले बिल्कुल भी। करेक्ट, आपको सपोर्ट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है यार, और लोग समझते नहीं है लेकिन इस बात को नहीं समझते सर। मैं अपने मम्मी पापा को इतना ज्यादा करता हूँ, लेकिन वो भी बस एक दिन के लिए, उनको, मम्मी को भी मेरे को देखती रहती है ना, तो एक दिन के लिए उनको भी एक अंदर से आएगा, एकदम मोटिवेटेड हो जाएंगे कि मुझे भी एक्सरसाइज बता, मुझे भी ये करनी है। 5-10 मिनट करवाई, अब नहीं हो रही है, अगले दिन से बंद। कहती हैं कि हाँ मेरा फैट बढ़ रहा है, मुझे कुछ बता, कुछ करने के लिए। मैंने कहा मम्मी एक दिन का काम नहीं है ये एक डेली का आपका एक रूटीन बनाना पड़ेगा आपको। आपको ये, जिसे कहते हैं ना कि आप रोज के रोज वो चीज फॉलो कर रहे हो, तब जाके वो असर करती है। लोग सोचते हैं 1-2 महीना करा, असर दिखना चाहिए। हाँ, असर दिखना चाहिए, नहीं तो उसके बाद छोड़ दें, फिर छोड़ देते हैं, जबकि टाइम लगता है। लोगों को इंस्टाग्राम की आदत पड़ी हुई है ना, हर चीज इंस्टा चाहिए। सब बस दिखावा है सर। मैंने देख लिया ना ये, कि बस अच्छी लाइटिंग, अच्छे फोन, अच्छे कैमरास, अच्छे लेंसेज, अच्छी सी बॉडी आ गई, बस उसी पे लगे पड़े हैं, उसी में ही अनसंट चीजें इंजेक्ट कर रहे हैं, शॉर्टकट्स अपना रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि आगे तुम कितना लंबा जी सकते हो अगर तुम अच्छी एक लाइफस्टाइल अगर तुम फॉलो करो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये फैंसी सप्लीमेंट्स या इतनी सारी चीजें खाने की, यार कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ सिंपल सादा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, और ना तुम्हें कोई कभी की दिक्कत होगी, ना तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। जो ये बस तुम कहते हैं ना लोग कि भाई मिलावट है, मिलावट है, सर आप ये देखो कि कितने जमाने बीत गए हैं। आप
आप अगर आप मिडिल एरिया में जाओगे, अपने जब राजा महाराजा भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि प्योरिटी उस टाइम पे भी थी, मिलावट उस टाइम पे भी हुआ करती होगी या जो कुछ भी होता होगा, बट सारा माइंडसेट का खेल है। मैं तो यही समझता हूँ कि आप अपने दिमाग को स्ट्रांग रखो, आप नेगेटिव चीजें इग्नोर करो, पॉजिटिव की ओर ध्यान दो, सर हर चीज आपको बढ़िया रिजल्ट ही देगी। आप नेगेटिविटी को ध्यान से हटाओ, पॉजिटिविटी सोचो, हर चीज में पॉजिटिविटी है। लोग सोचते हैं कि हम रोटी खा रहे हैं, इसमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, सही बात है। हम चावल खा रहे हैं, इसमें तो वही कार्ब्स हैं या ये है, हम क्यों खा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ। क्योंकि गांव की भी मैंने सर सोच देखी है, गांव में भी लोग तो यही करते हैं। मेरा भाई है सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, छोटा ही है काफी, चाचा का लड़का है, वो होगा अराउंड 18-19 साल का है। वो मतलब जितनी मैं मेहनत करता हूँ वो तो छोड़ो, वो मेरे से भी ज्यादा डबल मेहनत करता है। गाँव में खेतों में काम करना, गाय भैंस संभालना, सारा दूध निकालना, बेचना, पढ़ाई भी करता है, नीट की तैयारी कर रहा है वो, और इसके साथ में सब काम करता है। और सर उसकी फिजिक देखोगे ना, वो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रेटेड है, मतलब वो अल्ट्रा स्ट्रेटेड है। वो कोई देख के उसे कह नहीं सकता, सब क्या मतलब कोई भी देखेगा तो कहेगा कि इसे कहते हैं एक वेल बिल्ड फिजिक, किसी ने काट के तराश के बनाया है। अच्छा, क्या फिजिक है? 18 साल का है सर। लेकिन वो कैसे करा है उसने कि बचपन से ही 12 साल का था तब से वो डेली यही का काम है उसका, खेतों में काम करना, गाय भैंसों का दूध निकालना, चारा वारा देखना, सारा घर के काम हम देखना, पढ़ाई लिखाई करना। और कोई गांव में कुछ बाहर का मिलता है, कौन से सप्लीमेंट, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मिलता, मैक्सिमम दूध पीना, बस यही है। दूध पी लेता है जितना हो सकता है, बाकी अपना रोटी जितना ज्यादा हो सकता है रोटी खा ली, चावल खा लिया। मील बढ़ानी है, हम कहते हैं चौथे मील में ये ऐड करो, इतनी फैंसी चीजें मील्स बताते हैं इन्फ्लुएंसर्स, ये आवाकाडो टोस्ट बनाओ, ये बनाओ। मैंने उस लड़के को देखा है, उसे भूख लगती है, कुछ नहीं करता सर, बासी चावल भी रखा है ना, दूध निकाला, चीनी डाली, बासी चावल निकाला, खा लिया, हो गया। और वो लड़का अगर मैं यहाँ पे खड़ा कर दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे कोई भी उसकी टक्कर का दिखेगा। वो ऐसा लड़का है, बहुत वेल बिल्ड फिजिक है उस लड़के की। तो सर मुझे तो लगता है सब माइंडसेट का ही खेल है, सब दिमाग है। क्योंकि वो जितना आप दिमाग को अपने उसी चीज में लगाओगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिमाग भी फिर वैसे आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो उनको और ज्यादा, वो आपका एड्रेनलिन जो होता है वो पुश करेगा। या मे बी आप ज्यादा जानते होगे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं। नहीं, आप बहुत अच्छा बता रहे हो, इतनी नॉलेज नॉर्मल इंसान को नहीं है, हमने भी पढ़ के हमारे को आई, लेकिन आपको बहुत नॉलेज है। आप बिना किसी मतलब प्रोफेशनल उसमें स्पोर्ट्स में गए, बिना किसी चीज करे, इतनी बातें, इतनी चीजें लोगों को नहीं पता होती। लोग बस वही चीज में लगे, लोगों को इतना जरूर पता है कि मुझे बाहर का क्या खाना है, ठीक है, उसकी पूरी नॉलेज है कि बर्गर यहाँ से खाना है, पिज्जा यहाँ से खाना है, मोमोज यहाँ के खाने हैं, ये खाना है। लेकिन जो सही चीज है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है। 4 घंटे आप जो कह रहे हो आप करते हो, किसी को आप आधा घंटा बोलो तो आधे घंटे में वो थक जाता है, वो हालत खराब हो जाती है, उसमें मजा नहीं आ रहा ना। रील देखने में तो 3 घंटे मजे आ रहे हैं। सर मेरा तो यही है कि अगर मैं किसी दिन अगर ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मुझे अंदर से ऐसा होता है ना कि एक कुछ काटने लग जाता है कि चल यार निकल निकल निकल, वैसा हो जाता हूँ मैं, एकदम परेशान हो जाता हूँ कि मुझे जाना है, मुझे करना है। आप यकीन नहीं मानोगे कि जब स्टार्टिंग हुई थी, मानसून हो रहा था, उस दिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। उस दिन मैं 4 साढ़े 4 बजे निकला मैं घर से। जब फर्स्ट आपने सुना होगा, जब फर्स्ट बारिश या मानसून की बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बिजली कड़की थी सुबह 4 बजे 4:30 बजे। कोई नहीं था यहाँ पे, मैं अकेला था यहाँ पे। तो मेरी मम्मी फोन कर रही कि तू इतनी बिजली कड़क रही है, कहीं बिजली गिर जाए, कुछ हो जाए, तू कर क्या रहा है वहाँ पे। मैंने कब जो करने आया वो कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पर भी यहीं था। तो इतनी है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों। मैं मम्मी कहती हैं कि तू शायद पागल ही हो जाएगा किसी दिन, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे है मेरे शरीर से प्यार, मुझे इस मतलब मेरे डेली रूटीन से, मेरी एक्सरसाइज से प्यार है। तो बस मैं इसीलिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। जब घर पे जाता हूँ, थोड़ा बॉडी में पेन हो रहा होता है, मीठा मीठा सा पेन हो रहा होता है, फ्लेक्स करता हूँ शीशे के सामने, अच्छा लगता है देख के खुद को। तो बस उतनी खुशी बहुत है। परफेक्ट है, और ये हमेशा रहेगी साथ में। बिल्कुल सर। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि हाँ चलो मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, ना, आपके साथ चल रही है वो। लोग बाहर से खुशी लेते हैं, मैं ये खा लूं, यहाँ चला जाऊं, इस हॉलीडे पे चला जाऊं, ये कर लूं तो मुझे खुशी मिलेगी। जैसे आपने बोला मोबाइल ले लूं, खुशी मिलेगी, लेकिन ये तो आपके साथ ही है 24 घंटे, ये रहेगी सर। और ये जितना ज्यादा मुझे मोटिवेट करेगी कि जब मैं इस चीज में अपने आप को इतना डिसिप्लिन कर सकता हूँ, तो मैं किसी भी चीज में कर सकता हूँ अपने आप को। मैं अगर मैं किसी चीज पे भी, अगर मेरा इतना हो चुका है कि हाँ मैंने इतना अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है,
तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं किसी भी चीज़ में हाथ डालूंगा तो मैं अपने आप को इतना फोकस रख सकता हूँ, क्योंकि बस एक डिसिप्लिन ही है जो आपको हर चीज़ में आगे ले जा सकती है। करेक्ट। और अगर आप उस डिसिप्लिन को अगर किसी भी चीज़ में आप अगर ऐड करते हो, फॉलो करते हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ब्रिलियंट। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अचीव ना कर सको, बस डिसिप्लिन ज़रूरी है। अपने आप को पुश करो कि हाँ, आप उसको डेली फॉलो करो, रूटीन को आप चलने दो, बस। करेक्ट। चलो, थैंक यू सो मच। एनीवेज, अगेन व्हाट्स योर नेम? विवेक। विवेक, वेरी नाइस मीटिंग यू। Same here, और sir. विवेक ने अपना मास्क नहीं उतारा, एंड आई रिस्पेक्ट दैट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनकी फिटनेस पे यहाँ दिल्ली का जो पोल्यूशन है ना वो ना रहे, उसका इफेक्ट ना हो नेगेटिव। आई रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू सो मच। एक फोटोग्राफ लूंगा आपके साथ सिर्फ, ताकि वो अपलोड करने के लिए।